बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि पेशावर हमले की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त, खुदकुश हमलावर की शनाख्त का अमल मुकम्मल हो गया। सहूलतकारी के शुबे में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। कोहाटी चौक में मजीद 11 शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है, जबकि वाक़ये का मुकदमा थाना CTD में दर्ज कर लिया गया है। इमरान बुखारी रिपोर्ट कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि दहशतगर्दी के पीछे सबसे बड़ी वजह शिद्दत पसंदी है। ट्वीट में फवाद चौधरी ने कहा कि शिद्दत पसंदी को दुश्मन हथियार बना लेता है। शिद्दत पसंदी मेंबर स्कूल और थाने के किरदार अदा न करने का नतीजा है। शिद्दत पसंदी के खिलाफ बड़े इकदाम करने में पार्लिमान और अदलिया का ताउन नागुज़ीर है। आगे बढ़ेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि 1 हफ्ते का सफर आसान नहीं था। मार्च में शामिल जियालों के हौसले को सलाम पेश करता हूँ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो का मिशन मुकम्मल करेंगे। इस्लामाबाद की तरफ सफर जारी रहेगा। बिलावल भुट्टो साहिवाल में मार्च के शुरका से खिताब कर रहे थे। 1 हफ्ता का सफर, 7 दिन का सफर कोई मजाक नहीं है। ये जियालों का पुरअमन लश्कर है, ये शहीद भुट्टो के सिपाही है, ये बीवी शहीद के भाई है और इंशाअल्लाह ताला हम कायदे अवाम और शहीद रानी का नामुकम्मल मिशन को मिलके मुकम्मल करेंगे। कल हमारा लाहौर में एंट्री होगा और लाहौर से होते हुए इंशाअल्लाह ताला हम इस्लामाबाद तक अपना सफर जारी रखेंगे। जबकि पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा मुस्तफा कमाल का कहना है कि हुकूमत गिराने और बचाने वालों को अवाम की फिक्र नहीं। तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी तो कौन से हालात बेहतर हो जाएंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी अवाम के सामने ड्रामा कर रही हैं। हुकूमती इत्तेहादियों को भी समझ नहीं आ रही किधर जाएं। मुस्तफा कमाल कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान में इस वक्त हुकूमत गिराने और हुकूमत बचाने का सीज़न चल रहा है और किसी को फिक्र नहीं है, ना हुकूमत गिराने वालों को ना अपनी हुकूमत बचाने वालों को, कि इस मुल्क में 25 करोड़ इंसान भी रहते हैं, उनकी फिक्र नहीं है। आवाम रुल गई है, मर गई है। हुकूमत चली जाएगी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? दूध की नहरें बह जाएंगी अगले दिन से। लोगों की ज़िंदगी में कोई फ़र्क आ जाएगा? जवाब है कि नहीं आएगा। इत्तेहादी हैं इस हुकूमत के, अब उनको समझ ही नहीं आ रहा कि वो कहाँ जाएं। कभी इधर जा रहे हैं, कभी इस शहर जा रहे हैं, कभी उस शहर जा रहे हैं। जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब इकट्ठे मिले, इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो गई। 7 सीटों से हुकूमत। इधर सारी ड्रामेबाजी है यार, ये सारी सब ड्रामेबाजियाँ। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। खिते की बदलती सूरत हाल के तनासुर में पहले से ज़्यादा इत्तेफाक, इत्तेहाद और यकजहती की ज़रूरत है। अपने बयान में वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि मौजूदा हालात में अपोजिशन जमातें 1.5 इंच की मस्जिद बनाकर मनफी सियासत कर रही हैं। इन्हें अवाम के मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं। नाजुक हालात में सियासी अफरा तफरी के जरिए ज़ाती अजाइम की तकमील मुल्क से दुश्मनी के मुतरादिफ है। सियासी इंतशार फैलाने वालों को होश के नाखून लेने चाहिए। कौम अपोजिशन के मनफी तर्ज अमल को कभी मुआफ नहीं करेगी। सीनियर अदाकार मसूद अख्तर इंतकाल कर गए। मसूद अख्तर ने ड्रामों और फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। मसूद अख्तर निजी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे, जहां वो आज अपने खालिक हकीकी से जा मिले। मसूद अख्तर का शुमार पाकिस्तान टेलीविज़न के सीनियर अदाकारों में होता था। उन्होंने PTV के कई मशहूर ड्रामों में अदाकारी की, जबकि 1968 में मुतअद्दिद कामयाब फिल्म्स में भी काम किया। मसूद अख्तर को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। उन्होंने 80 बरस उम्र पाई। अब कुछ कोरोना वायरस के आदाद-ओ-शुमार की बात हो जाए तो कोरोना से मौत का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 10 अफराद जाम बहक हो गए। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 30,258 हो गई है, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 29,749 है। मुल्क में 15,13,503 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए। 14,53,496 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 796 नए मरीज रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.10 रिकॉर्ड की गई। आज़ाद कश्मीर में मरीजों को तिब्बी सहूलियात की फराहमी के ज़ामिन महकमा सेहत का बोगस निज़ाम मरीजों के लिए अजियत बन गया है, तो प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों को मुसलसल लूटे जाने की शिकायत भी आम हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं तकीउल हसन।
आज़ाद कश्मीर में सरकारी सतह पर 60 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और 13 तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल, एक टीचिंग अस्पताल और 228 बुनियादी सेहत मराकज कायम हैं, जबकि इन्हें चलाने के लिए 1066 डॉक्टर समेत 12,962 मुलाजमीन तैनात किए गए हैं। एक तरफ जहाँ 70% मुआवन अमले समेत 30% तिब्बी अमले की फौज दफर मौज है, तो शहरी मामूली इलाज मुआलजे के लिए भी प्राइवेट अस्पतालों और क्लिनिक्स पर इन्हिसार करते हैं। आवाम को जो है ना रिलीफ मिलनी चाहिए, मेडिसन्स और जो तमाम चीज़ें वो आवाम को मैसर होनी चाहिए। एक आवाम को सिर्फ आटा, दाल, चीनी और चावल नहीं चाहिए, आवाम को हेल्थ की सहूलियात चाहिए। जो डॉक्टर हज़रात हैं सारे उन्होंने अपने प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठे हुए होते हैं, जब भी जाओ तो वो उधर से चिट्ठें लिख के दे देते हैं, टाइम पे कोई भी डॉक्टर नहीं नज़र आता। जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, तो इन्हें चाहिए कि सबसे पहले जो सेहत के जो हेल्थ का निज़ाम है बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। मुख्तलिफ सरकारी अस्पताल और बुनियादी सेहत मराकज अमले, इमारात, अद्वियात, तिब्बी आलात और जरूरी मशीनरी की कमी जैसी मुश्किलात का शिकार हैं। तो हालिया इलेक्शन में हुकूमती ज़मामे कार संभालने वाले हुकाम शोबा सेहत में जल्द इनकलाबी तब्दीलियों के दावेदार हैं। ये जो तमाम पैनल्ड हॉस्पिटल हैं, इन पैनल हॉस्पिटल में सख्त तरीन मॉनिटरिंग आपको नज़र आएगी इंशाअल्लाह ताला। जो सरकारी हॉस्पिटल हैं, हमारा एम्स है और CMH है, वहाँ पे सर्जरीज की तादाद काफ़ी कम है, और प्राइवेट हॉस्पिटल जो हमारे पैनल्ड हैं उनमें सर्जरीज की तादाद जो है वो ज़्यादा है। डॉक्टर्स के ऊपर एक चेक बना रहे हैं कि वो सरकारी अस्पताल में भी बैलेंस्ड काम करें, फिर इंशाअल्लाह ताला आपको हेल्थ सर्विसेज जो है वो बेहतर तरीके से लोगों को मुहैया होती हुई नजर आएंगी। हुकाम की जानिब से मौजूद मुआवन अमले की इस्तेदाद कार बढ़ाने समेत सरकारी और प्राइवेट सतह पर कंप्यूटराइज तिब्बी नुस्खों के इजरा के लिए इकदाम भी जरूरी करार दिए गए हैं। आज़ाद कश्मीर में शोबा सेहत पर होने वाले सालाना 13 अरब 26 करोड़ रुपए की खती रकम के खर्च को मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करके मरीजों को मिसाली तिब्बी सहूलियात फराहम की जा सकती हैं। कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ तकीउल हसन, दुनिया न्यूज़, मुजफ्फराबाद। आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं आलमी मंजरनामे का। नेटो ने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन करार देने से इनकार कर दिया है। नेटो चीफ का कहना है कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन करार देने से तीसरी आलमी जंग का खदशा है। नेटो चीफ का मजीद कहना है कि कीव के मुतालबे पर यूक्रेन में नो फ्लाई जोन नहीं बना सकते। नो फ्लाई जोन बनाने का मतलब नेटो जंगी तैयारों को यूक्रेन की फिजा में भेजना है, जिसके नतीजे में हम ऐसी सूरत हाल में चले जाएंगे जिससे तबाही होगी। पूरा यूरोप जंग की लपेट में आ जाएगा। जबकि नेटो चीफ के बयान पर यूक्रेन के सदर ने उन्हें तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि नेटो ने जानबूझकर यूक्रेन की फ़िज़ाई हदूद की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली। फैसले से लगता है आज़ादी यूरोप का बुनियादी मकसद नहीं। वज़ीर आला पंजाब ने गंदम 2200 रुपए फी मन करने की मंजूरी दे दी है। उस्मान बुज़दार ने समरी वज़ीर आज़म को इरसाल कर दी है और दुनिया न्यूज़ ने समरी की कॉपी भी हासिल कर ली है। रवां बरस गंदम की इमदादी कीमत 1950 रुपए है। समरी का ये बतन है, नई गंदम की फसल की इमदादी कीमत 2200 रुपए मन करने की समरी मंजूर की गई है। गंदम की इमदादी कीमत में इजाफे के बाद आटे की कीमत भी बढ़ जाएगी। 2.5 साल पहले फारिग करना था, अब वो अदम एतमाद के पीछे लग गए हैं, अदम एतमाद की ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। पहले मरियम सफदर के साथ हाथ हुआ था, अब शहबाज शरीफ के साथ हाथ हो जाएगा। आप ये देखें कि पहले नवाज शरीफ की वापसी की शर्त आ गई थी, अब भी कुछ शर्त आ जाएगी इस किस्म की। बुनियादी तौर के ऊपर वो लोग जो पैसे के ज़ोर के ऊपर जिनकी इक़्तिदार में आके लूट मार करना जिनका मंशूर हो, जिनकी पॉलिसी हो, आप ये देख लें शरीफ ख़ानदान ने जो है वो 1985 के अंदर सियासत शुरू की। उस वक्त इनके असासे क्या थे और आज आप इनके असासे देख लें। बुनियादी तौर के ऊपर ये सारा खेल किस वजह से खेला जा रहा है? क्योंकि इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म साहब ने तो अपनी पहली तकरीर में ये कहा था कि जब इनके ऊपर हाथ पड़ेगा, जब इनके साथ कोई इनको NRO नहीं दिया जाएगा, इनके साथ किसी किस्म का मुकमका नहीं होगा, तो ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। आपने देखा कि डिफरेंट मौक़ों के ऊपर ये इकट्ठे हुए। जितनी बार इन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान की वजह से, एहतसाब के खौफ से इन्होंने एक दूसरे की शक्लें देख ली हैं, इतनी बार तो ये सारी ज़िंदगी इकट्ठे ना होते। इनके आपस में जो एक दूसरे के साथ बयानात हैं वो आपके सामने कि जरदारी जो था वो सबसे बड़ी करप्शन की बीमारी ये लोग कहा करते थे। हमने तो नहीं, बीमारी तो नहीं हमने कहा था, लेकिन हम तो अपने मौक़िफ़ के ऊपर आज भी उसी तरह कायम हैं। ना हमने जो है वो पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाया, ना नून लीग से हाथ मिलाया, ना मौलाना फजलुर रहमान से हाथ मिलाया, क्योंकि इन्होंने मुल्क को दोनों हाथों से लूटा। पीपल्स पार्टी को, बिलावल को, जो कि जरदारी के झंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, जो आजकल जो है वो सैर व तफरीह के लिए जो है वो
انہوں نے ایک مارچ شروع کر رکھا ہے، اور وہ مارچ جو ہے وہ سندھ میں سرکاری ملازمین کے بعد جہاں سرکاری ملازمین کی سہولت ختم ہوئی تو کل رات وہ ساہیوال پہنچے تو وہ لانگ مارچ جو ہے وہ شارٹ مارچ بن چکا تھا. اس میں لوگوں کی جو تعداد ہے وہ انتہائی جو ہے وہ کم ہو چکی تھی، اور ابھی یہ انہوں نے لاہور پہنچنا ہے تو لاہور کے اندر جو ہے وہ اب درخواستیں یہ کی جا رہی ہیں کہ ہمیں ناصر باغ کے اندر جو ہے وہ جلسہ کرنا دیا جائے. اب ناصر باغ کا جلسہ تو پی ٹی آئی لاہور کی شمالی لاہور کی 5 یونین کونسلیں بھر دیتی ہیں. ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ اتنی بڑی پارٹی ہیں، اتنا بڑا لانگ مارچ آپ کر رہے ہیں، اور 89 کے اندر بی بی پاکستان آئی تھی تو لاہور اتنی تھی تو مینار پاکستان لاہور نے اس وقت دیکھا تھا کہ کھچا کھچ جو ہے وہ بھر گیا تھا. تو اب پتہ چلے گا بلاول لاہور آ رہے ہیں، مینار پاکستان میں جلسہ کریں، پتہ چلے گا کہ وہ بی بی کے صاحبزادے ہیں یا وہ زرداری کے صاحبزادے ہیں. تو لاہور میں مینار پاکستان کی جلسہ گاہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے حاضر ہے، بڑی کھلی جلسہ گاہ ہے، وہاں بھرپور انتظامات ہو سکتے ہیں، انتظامیہ ان کو ہر طرح کی مدد فراہم کر سکتی ہے. ناصر باغ میں تو اب جو ہے وہ درخت لگ چکے ہیں، ناصر باغ کی جو ہے وہ ہریالی کو، ناصر باغ کی خوبصورتی کو جو ہے وہ اپنی کرپشن کی نظر نہ کریں. مینار پاکستان کے میدان میں پہلے بھی جلسے ہوتے ہیں، آر یا پار والے بھی خوار ہوئے تھے وہاں پر، آپ بھی اب آ کے جو ہے وہاں کوشش کر لیں. دوسرا، اصل جو جنگ ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے پاپڑ والے اور فالودے والے کو بچانے کے لیے. اصل جو جنگ ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے مقصود چپڑاسی کو اور مسرور انور کو بچانے کے لیے. فالودے والا ہے، پاپڑ والے میں جان ہے آصف علی زرداری کی کرپشن کی، مقصود چپڑاسی میں اور مسرور انور میں جان ہے شہباز شریف کی. اب تو جو ہے وہ لندن کے اندر جو انہوں نے ایک دعویٰ دائر کیا تھا وہ ڈیلی میل نے بھی عدالت میں اپنا پورا ڈیفینس جمع کروا دیا ہے. اب ڈیلی میل کے پاس ثبوت موجود ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں، تو وہاں پر کوئی ایسے سوچ سمجھ کے جو ہے وہ کیسوں کو کنٹیسٹ نہیں کرتا. وہ اپنی خبر کے اوپر بھی قائم ہو گئے، انہوں نے ان کی منی لانڈرنگ، ان کی ٹیٹیاں، کرپشن کے سارے ثبوت وہاں پر لگا دیے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پورے کا پورا ٹبر ہی جو ہے وہ چور ہے. تو لہٰذا یہ اپنا ایڑی چوٹی کا جو ہے وہ زور لگائیں. ان کی عدم اعتماد کے پلے کچھ نہیں ہے. یہ اپنے ان 20-25 لوگوں کی فکر کرے جو لوگ ان کے ہر بار سینٹ میں کبھی عدم اعتماد پہ غائب ہو جاتے ہیں، کبھی گیس کے بل پہ موقع پر غائب ہو جاتے ہیں، کبھی جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کے بل کے اوپر موقع کے اوپر غائب ہو جاتے ہیں، اور اکثر تو شہباز شریف بھی کبھی کبھی جو ہے وہ غائب ہو جاتے ہیں. جی یہ بتائیے گا کہ آپ کی پارٹی میں سے کرپشن کی باتیں آنا شروع ہو چکی ہیں، الزامات کا سلسلہ ہے. آپ کے جو سابق صوبائی صدر تھے بلوچستان کے، انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کی سیٹ جو ہے وہ 3.5 کروڑ ارب روپے میں بکی ہے. اور دوسرا، آپ یہی پرائم منسٹر کہا کرتے تھے کہ پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو وہ ان کے پارٹنر بھی بنے، آج وہ پنجاب پہ اسپیکر بھی ہیں، اور جن کو میں چپڑاسی بھی نہ رکھوں وہ آپ کی کابینہ میں ہیں. دیکھیں بنیادی طور کے اوپر آپ کے علم میں ہے کہ آپ الیکشن کے لیے جو ہے وہ اتحاد بھی بناتے ہیں، آپ کے الائنسز بھی ہوتے ہیں، تو ہمارے اتحادی بھی ہیں، ہمارے الائنسز بھی ہیں، لیکن ہم آج اس چیز کے اوپر ہم نے ان چیزوں کو دہرایا نہیں ہے. میں جب حوالہ دیتا ہوں پیپلز پارٹی کا، نون لیگ کا، ایک بار انہوں نے کہا نا کہ جی شہباز شریف بڑے جذباتی تھے، معاملہ ختم ہو گیا، لیکن اس کے بعد بھی بلاول ہم نے لڑنا نہیں. اس کے بعد اگلے ہی روز اس کو سلیکٹڈ کہنا شروع کر دیا، انہوں نے ان کو سلیکٹڈ کہنا شروع کر دیا. تو ہمارا اعتراض یہ ہے کہ ایک بار آپ اپنا مکمکا کر کے طے کر کے اکٹھے ہو جائیں. 2 دن کی دوستی ہوتی ہے، 4 دن کی ان کی لڑائی ہوتی ہے. تو ہمارا معاملہ یہ نہیں ہے، ہمارا ایک چیلنج ہے. چیلنج میں حکومت میں آپ کو جو ہے وہ اپنے الائز کی ضرورت بھی ہوتی ہے، اتحادیوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ان اتحادیوں کو جو ہے وہ ہم ساتھ لے کے چلتے ہیں. دیکھیں جہانگیر ترین صاحب کا کیا جو معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ انہیں پہلے تو جو ہے وہ صحت دے، ان کی جو ہے وہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ اپنی علاج کی غرض سے جو ہے وہ باہر ہیں. لیکن میں تو ان سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں تو جب جہانگیر ترین فلی ایکٹیو تھے کہ جہانگیر ترین ATM ہے، جہانگیر ترین کا جو ہے وہ جہاز چل پڑا، جہانگیر ترین لاسٹ ٹائم باہر گئے تو انہوں نے کہا جی جہانگیر ترین کو جو ہے وہ NRO دے دیا. تو اب اس بار جب وہ علاج میں گئے ہیں تو کوئی اس قسم کی بات جو ہے وہ اپوزیشن کی جانب سے جو ہے وہ نہیں آئی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ
जहांगीर तरीन ने भी जिस काम के लिए कोशिश की है, जिस काम के लिए उन्होंने एफर्ट की थी, वो उसको जो है वो सबोटाइज नहीं करें। अच्छा, आपके होम ग्राउंड से आवाज़ें आ रही हैं कि आपके अरकान जो है वो अपोजिशन के साथ मिल गए हैं, और दूसरा अपोजिशन भी